दे दिया। यही कांग्रेस की सरकार 10 साल थी शासन में, मनमोहन सिंह की। मात्र आपके 672 सैनिक 10 साल शासन में बॉर्डर पर मारे गए, और यही 10 साल में तो चर्चा और आवाज़ लोग देते थे, करे भाई कांग्रेस के शासन में 672 सैनिक मारे गए। आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 24,988 सैनिक मारे गए। आज कहीं यहाँ के हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका एक भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगान, श्रीलंका, जो भी आपके देश से बीचों बॉर्डर लगता है, एक भी आपका देश सुरक्षित नहीं है। सब घर में उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपये ले जाए, एक पैसा नहीं आया। आप देखिए क्या नाम है महंगाई की, जो आपको क्या नाम है तेल मिलता था 105 रुपया सरसों का, आज वो 140 रुपया मिल रहा है। जो डालडा मिलता था 103 रुपया, आज वो मिल रहा है 127 रुपये। तो किस बात की विकास और किस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? आज आप बता दिए कि विदेश नीतियों से आप ले आके क्या दिया है इस देश को? आप बताइए कि आप एक भी एटमी हमको ले आके दे दिया, एक भी मिसाइल आप हमको ले आके दे दिया। आप हमें एक भी बता दीजिए कि पूरे देश में मेडिकल कॉलेज आपने खोलने का काम किया, एक भी आप बता दीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम कर दिया, एक भी बता दीजिए पैरा मेडिकल खोलने का काम कर दिया। कहीं आपने खोलने का काम नहीं है। यदि अगर आपने विकास किया है देश में, तो वो काम किया है जय श्री राम के नाम पे। राम को भी आप अपमानित किया है, और राम के नाम पे धन उगाने का काम किया है, राम के नाम पे चंदा उगाने का काम किया है, राम के नाम पे जात को और समाज को, इस देश को तोड़ने का काम किया है। बड़ी ही शर्म की बात है, जिस देश में रहमान और राम का देश था, ये देश को आप तोड़कर सामाजिक समता मूल्य से अलग कर रहे हैं। और इस देश में राम राज्य लाने का, राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हत्या जब हुई, इस देश को आज़ाद कराने वाले की हत्या हुई, कौन हत्या किया भाई? इस देश को हत्या करना नथुराम गोडसे था, वो किस परिवार का था भाई? आरएसएस परिवार का था। और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हत्या होती है, गोली मारता है, तो अंतिम समय में वह राम कह के वो अंतिम विदाई देते हैं, चले जाते हैं। और राम का नाम, पुरुषोत्तम राम का नाम आप लेते हैं। राम राज का मतलब यही हुआ कि सबको सम्मान, सबको अधिकार। राम मंदिर में जाएंगे तब ना आपको सम्मान मिलेगा। आप लोग तो कहते हैं कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे तो सम्मान कहाँ से मिलेगा? भैया, मैं क्यों राम मंदिर में जाऊं? मैं क्यों राम मंदिर में जाऊं? ये नहीं कि मैं मुसलमान हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं क्यों राम मंदिर में जाऊं। मेरे मन में राम बसते हैं, मेरे राम में मेरी सीता बसती है, मेरे मन में मेरे भगवान बसते हैं। और हर हिंदुत्व के और हर हिंदुस्तानी के 125 करोड़ के मन में पुरुषोत्तम राम और सीता मैया बसती है, रहमान बसते हैं, और संत और कवि और महात्मा बसते हैं। तो मैं अयोध्या क्या करने, मैं अपने मन को साफ करके मैं अपने मन में राम की आराधना करूँगा, अपने मन में पूजा करूँगा। मन में मस्जिद अगर मानते हैं कि क्यों मुसलमान के मजहब में मस्जिद में आप अगर ताकत आपकी नहीं है, नहीं जा सकते हैं, तो इशारतन नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसलिए कि आपका मन साफ है, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं मन के और इशारे से। इसलिए मंदिर और मस्जिद में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस देश में आपके मन को साफ कर लीजिए, अपने मन को आप साफ कर लीजिएगा, तो आपके मन में राम है, आपके मन में रहमान है। और फिर यही देश जो राम राज का सपना पूजनीय हमारे महात्मा गांधी ने देखा था कि विकास हो, सामाजिक न्याय के बदौलत सभी धर्म और सभी मजहब के लोगों को विकास हो, सम्मान मिले, शिक्षा में, रोजगार में, पंचायती राज व्यवस्था में, वो निश्चित रूप से मिलने का काम होगा। मस्जिद आप लोग नहीं बनाएंगे? बाबरी मस्जिद नहीं बनाएंगे? मस्जिद पहले तो हम अपने ईमान को ठीक करेंगे। मस्जिद का कोई तुक नहीं है भाई, मस्जिद मंदिर का तुक नहीं है। अयोध्या में हम तो कहेंगे, वो लोग तो कह रहे हैं कि आप भी बना लीजिए, हम बना लीजिए, आप भी बना लीजिए। हम तो कहेंगे कि जो मुसलमान मेरे गांव गवैया हैं, जो मुसलमान हमारे शहर में हैं, वो अपने काम में लगे हैं, वो अपने गांव के मस्जिदों को भरे, 5 वक्त नमाज़ पढ़े और अल्लाह के रसूल की इबादत करे, और मजलूम, गरीब, शोषित, पिछड़े की मदद करे। इससे बड़ा मेरा ईमान कुछ नहीं है। हम और अल्लाह के रसूल और उनके ऊपर हुए कुरान पे मजबूती से विश्वास करते हैं, और हम मुकम्मल तीनों पे ईमान रखते हैं। इसलिए हमारे लिए हमारे भाई है हिंदू, ना हमारे लिए हिंदू हमारा दुश्मन है, ना सिख हमारा दुश्मन है, ना ईसाई है।
जो मानव है, जो इंसान के रूप में सब हमारे भाई हैं और सबको हम एक साथ लेके चलना चाहते हैं और इस भारत का नया निर्माण हम करना चाहते हैं, जिस चमन में, इस भारत के चमन में हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई बराबरी का सम्मान मिले, सब मिलजुल कर जिस तरह बुलबुलें चहकती है उस तरह इस देश चहकता रहे, ये राज्य चहकता रहे, यही हमारी सोच है, यही हम सपना देखते हैं। और हमारे जो जिसके हम आइडियल जिसको मानते हैं, जो हम अपना नेता जिसको मानते थे और जो आज हमारी नेत्री या नेता हैं, उनकी भी यही सोच। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अगर समाज में हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते तो मैं एक कड़ी आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने सीवान में किसी भी वर्ग के समाज के हिंदू भाइयों को छोड़ने का काम नहीं किया। जादव समाज की हिस्सेदारी में अवध बिहारी चौधरी श्री शंकर जादव से लेके और आपके मानिक चंद्र राय से लेके और जो अभी रघुनाथपुर विधायक देने का काम किया। कुशवाहा बिरादरी में इंद्रदेव प्रसाद से लेके और कृष्णा देवी को नगर परिषद विधायक और मंत्री और कृष्णा देवी को नगर परिषद बनाने के काम किया। और कुछ आपके गिरी बिरादरी में जिला परिषद के लीलावती जी को बनाया। दलित के बेटे को जो सम्मान हिंदू मुसलमान के नाम पर भाजपा नहीं देती थी, उनको परमात्मा राम को एमएलसी बनाने का काम किया। अजय पासवान को माझी परिवार में उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। विनोद दुबे को पंडित बिरादरी से जिला परिषद बनाने का काम किया। लाला बिरादरी से पप्पू श्रीवास्तव को बनाने का काम किया। भूमिहार समाज से बनाने का काम किया। राजपूत समाज से। तो जिस समाज, जो हमारे नेता, जो हमारे आइडियल है, वो हर वर्ग के लोगों को विधानसभा से लेके विधान परिषद से लेके पंचायती राज हो, चाहे प्रमुख हो, उप प्रमुख हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो या विधायक हो, सबको देने का काम किया। उन्हीं के हम मानने वाले हैं। हमारा भी सपना यही है। मैं भी जिला पार्षद रहा बड़हरिया, मैं उन्हीं आइडियल पर काम किया और भविष्य की राजनीति में भी मैं अपने नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के मार्गदर्शन पे चलने का काम करता हूं। और जब तक मेरी जीवन रही करने का काम करेंगे और उस परिवार के साथ तन से मन धन से मिला के, कंधा से कंधा मिला के आजीवन